हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is October 3rd and today's quote is, for me, either live or die, I don't mind. But if you are trying for my life, try it very seriously. That is my formula. No negligence. वृंदावन, October 3rd, 1977। हिंदी में अनुवाद है, मैं चाहे जीऊं या मरूं, मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि तुम मेरे जीवन के लिए प्रयास कर रहे हो तो गंभीरता से प्रयास करो। यह मेरा सूत्र है, कोई लापरवाही नहीं। वृंदावन, 3 अक्टूबर 1977। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhesha kripa sindhute evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha koti vaishnava bhakta ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, so today's quote is quite emotional. Why? Because आज का जो quote है वो श्रील प्रभुपाद, आपको याद होगा 1977। 1977 वो साल है जिस साल में श्रील प्रभुपाद इस धराधाम को छोड़कर नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। आज से मतलब 1977 का 3 अक्टूबर से लेकर ये जो 14 नवंबर तक का सफर है, ये प्रभुपाद के लिए तो इट्स वेरी इजी। व्हाई? बिकॉज प्रभुपाद इज लेटिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट डिसाइपल्स के लिए बहुत हैवी टाइम था, क्योंकि शिला प्रभुपाद हाउस में अपने बेड पे ही रहे। तो उन बेड पे रहते हुए शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को ये सब इंस्ट्रक्शंस दे। एक रूम कॉन्वर्सेशन है। शिला प्रभुपाद जब बहुत बीमार हो गए, प्रभुपाद प्रसाद नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे, प्रभुपाद पूरी तरह से जल पे आश्रित थे, कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं ले रहे थे। उनकी इच्छा थी कि उनको गोवर्धन परिक्रमा कराई जाए, तो गोवर्धन परिक्रमा कराई गई। तो उस समय देखिए सन्यासी जो आचार्य होते हैं वो अपना कार्य पूरा करके नित्य लीला में प्रविष्ट करने की तैयारी करते। श्रील प्रभुपाद अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट करना चाह रहे थे, तो डिसाइपल्स लेकिन वरीड थे। इस रूम कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी बातें हैं, मैंने पढ़ा ये रूम कॉन्वर्सेशन। इस रूम कॉन्वर्सेशन में श्रील प्रभुपाद एक आयुर्वेदाचार्य हैं जिनको भगत जी कह के बुलाते हैं उस रूम कॉन्वर्सेशन में। तो जो भगत जी हैं वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि चलो प्रभुपाद यू शुड डू लाइक दिस। बंगाली कॉन्वर्सेशन है, आपस में सब बातचीत कर रहे हैं। मीडिएट कौन कर रहा है? हमारे तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज चलो प्रभुपाद की, मैंने बोला बहुत डियर मोस्ट डिवोटी और बहुत डिसाइपल है। तो जो तमाल कृष्ण महाराज है वो मीडिएट कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज को अवेल करा रहे हैं कि शिला प्रभुपाद को क्या क्या चाहिए। इस रूम कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग होती है, शिला प्रभुपाद से कहा जा रहा है आप मिल्क ले लीजिए, आपको मिल्क लेना चाहिए। मतलब ही इज डिनाइंग, नो आई एम नॉट, आई विल नॉट टेक मिल्क, मेरे को मिल्क भी नहीं चाहिए। काउज मिल्क, नो 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 आई डोंट नीड दैट। शिला प्रभुपाद इज डिनाइंग, आई डोंट नीड दैट। तो बोलते हैं नहीं काउ मिल्क आपको लेना चाहिए। तो जो अच्छा वो जो पंडित जी जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर थे ना, वो बोलते हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपको लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए। तो चलो प्रभुपाद कहते हैं कि दूध से मेरे को कफ आता है। फिर तमाल कृष्ण महाराज उस कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं कि प्रभुपाद को कफ आता है, तो प्रभुपाद रात भर खांसी करते हैं, उससे नींद नहीं आती है प्रभुपाद को, उनका नींद कम हो जाता है। नैनो भगत जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, दूध पीना अच्छा है, दूध पीने के साथ अगर कफ आता है तो ये अच्छा है, कफ से उनके जो चेस्ट का कंजेशन है वो दूर होगा, कफ आना अच्छी बात है। श्रील प्रभुपाद को बहुत फाइनली कन्विंस करके सारे डिसाइपल्स कन्विंस कर लेते हैं, यस यू विल टेक मिल्क विद कॉम्प्लान। कॉम्प्लान भी उसमें बोला जाता है, उसकी कॉम्प्लान आई वी कैन हैव मिल्क विद कॉम्प्लान। श्रील प्रभुपाद ये सारे एफर्ट्स देख रहे थे। फिर उसी कॉन्वर्सेशन में आता है तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं वी नीड अ मीडिएटर।
to talk with this Ayurveda Acharya. Why? Because they don't know Bengali. उनको बंगाली नहीं आता था और श्रील प्रभुपाद इतना बोल नहीं पा रहे थे, तो बोले हमें कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत इंटेलिजेंट इनफ हो, जो इस भगत जी के साथ बात करके बता सके कि प्रभुपाद को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्रभुपाद एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रहे, वी डोंट बेस ऑन दैट, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे डिपेंडेंट थे। तो जो डॉक्टर थे आयुर्वेद के, वृंदावन के ही थे वो, तो उनको मीडिएट करने के लिए हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज को अपॉइंट किया गया कि हाँ दैट बॉय इज गुड, बिकॉज भक्ति चारू स्वामी महाराज वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, नॉट सो यंग बट इट्स नॉट सो ओल्ड एट दैट टाइम। उनसे बोला गया कि आपको टेक केयर करना है प्रभुपाद और मीडिएट करना है इन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कि प्रभुपाद को क्या क्या चाहिए। बस यही कॉन्वर्सेशन चल रहा था एंड श्रील प्रभुपाद इज लुकिंग ऑल दैट, और लुकिंग ये सारा कॉन्वर्सेशन सुनते सुनते श्रील प्रभुपाद ये लाइन बोलते हैं जो आज मत बोले, उसी कॉन्वर्सेशन की ये लाइन है, छोटा सा कंटेक्स्ट है। क्या बोलते हैं, मैं जीऊं या मरूं मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता कर रहे हो तो गंभीरता से करो। Why? Because I am your guru, you are my disciples, it is your responsibility to save me, to save me, to serve more, not to live more. Srila Prabhupada don't want to live, he want to serve more. आपको पता, अगर आप श्रील प्रभुपाद का लास्ट टाइम का वीडियो देखिए, दिस इज 14 नवंबर 1977, उस दिन जिस दिन श्रील प्रभुपाद ने शरीर त्यागा है, अब शायद श्रील प्रभुपाद का फेस पहचान ही ना पाए, एकदम सब बोन आ गया श्रील प्रभुपाद को। एंड श्रील प्रभुपाद इज स्पीकिंग ऑन डिक्टाफोन, डिक्टाफोन में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय तक ही ट्रांसलेशन कर पाए, उसके बाद ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने किया है। तो श्रील प्रभुपाद वही लास्ट मोमेंट पर भी चाह रहे, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम श्लोकों का ट्रांसलेशन कर दूं, परपट लिख दूं। आप अगर वो वीडियो देखें, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, श्रील प्रभुपाद माइक में बोल रहे हैं, वो श्लोक सुनाया गया श्रील प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद उसका परपट बोल रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं डिक्टाफोन में, ताकि उसको ट्रांसलेट करके लिखा जा सके बाद में। दिस इज आचार्य, अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी ही इज ट्राइंग टू सर्व। फॉर दैट आचार्य इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइपल टू सेव हिम, टू टेक हिज मोर एसोसिएशन, है ना, श्रील प्रभुपाद का ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन लेना। और यही श्रद्धा हमें अपने गुरु महाराज के लिए भी रखनी चाहिए, जो हमारे इस टाइम पे इस्कॉन के गुरु वृंद हैं। बहुत प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे साथ लंबे समय तक रहें, और भौतिक जगत में आए हैं तो नित्य लीला में प्रविष्ट अवश्य करेंगे, हमारे पास कुछ समय के लिए हैं। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद आज के कोर्ट में श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल से कह रहे हैं, आई डोंट वरी, इट डजंट बॉदर्स मी दैट आई ईदर लिव और डाई, मैं जीऊं या मरूं इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड एंडेवर। What is the endeavor? To save his life. What is the life of Srila Prabhupada? Just tell me. The life of Srila Prabhupada is the prachar, is the book distribution, is the temple opening. ये Srila Prabhupada का जीवन। ISKCON, work for ISKCON. Srila Prabhupada ये instructions दे रहे हैं अपने disciples को कि आप ISKCON, मेरा जो जीवन है जिसको मैंने establish किया है, इसके लिए कार्य करें, और इसके लिए कार्य करना ही मेरी पसंद है। श्रील प्रभुपाद said कि मैं कभी नहीं मरूंगा, I will never die, I will always remain in the form of the transcendental purports written in these transcendental books. ये जो बुक्स में purports लिखे हुए हैं ना, I am living। आप कभी भी जब फर्स्ट टाइम मैंने भगवद गीता पढ़ा, I practically feel that some people someone who's written this purport is talking to me, फेस टू फेस बात हो रही, वो बात कर रहे हैं आपसे। दिस इज श्रील प्रभुपाद। तो ये श्रील प्रभुपाद के कुछ ऐसे क्षण हैं जिसमें डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट यू शुड डू, व्हाट प्लीजेस मी, एंड इट डजंट मैटर कि मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, अगर मैं अपना शरीर छोड़ भी देता हूँ, you will always be there to save my life. And what is the life of Srila Prabhupada? This ISKCON, these book distribution, this is preaching. Srila Prabhupada is telling that इनको बचाना है, इनके लिए तुम प्रयास करो, और इसमें कोई लापरवाही नहीं। Srila Prabhupada बोले there is no लापरवाही, यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं करो, मेरा जीवन रक्षा करने के लिए भरसक प्रयास करो, कुछ भी करो,
मैं जीऊं ना मरूं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे जीवन को बचा के रखिए, मेरा जीवन प्रचार है। आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना है, देश देश में, जगह जगह में, गांव गांव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मेरी बुक से ही मेरा जीवन है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, इस्कॉन इज माय बॉडी एंड माय बुक्स आर इट्स सोल। उसकी आत्मा ये बुक्स है, वाई बिकॉज बुक्स आर द बेसिस। सो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात, ये सब मेरा जीवन, इसके लिए शिद्दत से काम करो, जी जी लगा के काम करो, है ना। और डिसाइपल्स ऐसा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी ISKCON is flourishing. Why? Because the disciples taken the instruction from the Srila Prabhupada as it is. जैसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे पसंद है ये कि तुम मेरी जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हो, दिस इज माय जीवन। तो श्रील प्रभुपाद विल नेवर डाई, एक्चुअली ही नेवर डाइड, स्टिल श्रील प्रभुपाद इज देयर in the form of books, in the form of temples, in the form of deities, in the form of Radha Shyam Sundar, Radha Raman Bihari ji, everywhere Srila Prabhupada. We क्या बोलते हैं, जैसे सृष्टि का एक एक कण भगवान से ऊर्जित है, वैसे ISKCON का एक एक पत्थर, पत्थर में उड़ने वाली एक एक धूल श्रील प्रभुपाद से ऊर्जित है, श्रील प्रभुपाद से ऊर्जा प्राप्त है। So this is Srila Prabhupada, and this is possible by because disciples are taking Srila Prabhupada instructions as it is. Why? Because जैसा आचार्य वैसे उसके disciples. Okay, so ये Srila Prabhupada हम सबसे कह रहे हैं, this is instructions to everyone to save my life. And what is the life? प्रचार, प्रचार ही सार है। Srila Prabhupada कहते थे, preaching is essence, books are the basis. जो किताबें हैं वो आधार हैं जिसपे ये कंप्लीट फिलॉसफी खड़ी है। ISKCON की फिलॉसफी बुक्स पे खड़ी है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता के सिद्धांतों पर खड़ी है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अपने डिसाइपल से, हम भी हैं उनके डिसाइपल, है ना। हम भी, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद है, हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद। Okay, so we must take recognition of today's room conversation said by Srila Prabhupada. So thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the shloka of today. So हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, और आज बारी है श्लोक संख्या 12। श्लोक संख्या 12 को पढ़ने के लिए हमारे साथ है सविता शर्मा माता जी, पानीपत हरियाणा से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पढ़िए माता जी। यस्य आदित्यगतं तेज जगत्भासयते अखिलं, यस्य चन्द्रमसि यस्य अग्नो तस्य तेजः विद्धि मामेकम्। यस्य आदित्यगतं तेज जगत्भासयते अखिलं, यस्य चन्द्रमसि यस्य अग्नो तस्य तेजः विद्धि मामेकम्। यस्य आदित्यगतं तेज जगत्भासयते अखिलं, यस्य चन्द्रमसि यस्य अग्नो तस्य तेजः विद्धि मामेकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। श्री भगवत गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो आज के श्लोक में भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, अपनी वास्तविक स्थिति बता रहे हैं, और जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति इस ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाता है उसका कृष्ण भावनामृत में पहला कदम पड़ जाता है। The first step in Krishna consciousness is to know the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. भगवान जो परम भगवान है उनका परमता को जानना ही एक्चुअली आपके शरणागत होने का पहला चरण है। जब तक हम किसी को सुप्रीम नहीं मानते हैं तब तक हम उसको शरणागत नहीं होते। हम एक लेमैन और एक प्रेसिडेंट में अंतर करते हैं, लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की वास्तविक स्थिति को जानते हैं तो हम उसको सरेंडर करते हैं। ओके सर, यस बॉस, जस्ट लाइक दैट ना।
किसी लेमैन किसी रोड चलते व्यक्ति की हम स्थिति को नहीं जानते तो हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम उसको हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हम उसको अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करते। लेकिन जब हम जान लेते हैं कि ही इज द सुप्रीम, आपके घर में माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी आ जाए, आप क्या, अरे शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप उनको रोड पे देखेंगे, यस मैम, आप अपनी तरफ से उनको अप्रोच करोगे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, हरे कृष्णा करेंगे उनको, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ना, सुप्रीमेसी जानने के बाद पता लगता है, तब आप आकर्षित होते। तो आप चाहे किसी भी गुण में हो, अगर आप इतना जान लें कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ये जो सृष्टि पर जीवन है उसका स्रोत भी भगवान है, आधार भी भगवान है, कारण भी भगवान है। जब आप ये बात जान लेते हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, यू विल लाइक, ओह लॉर्ड, यू आर सो हम्बल, यू आर, आई एम सो थैंकफुल टू यू। तब आप सुप्रीमेसी फील करते, तो उसी सुप्रीमेसी को भगवान कैजुअली बता रहे, इट्स वेरी कैजुअल, मतलब भगवान के लिए बड़ी क्या बोलते हैं आम बात है, इट्स नॉट सो बिग डील, ही जस्ट टेलिंग टू हिज डिसाइपल अर्जुना, अर्जुन को जस्ट बता रहे हैं कि सुनो, ये सब बात है। आप अगर 10वां अध्याय पढ़े तो 10वां अध्याय में भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि स्वरों में मैं ओमकार हूँ, है ना, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, है ना, और आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, सूर्य नारायण हूँ मैं, है ना, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, है ना, और विभूतियां जो बड़ी हैं उनमें मैं विष्णु हूँ, सब समस्त आधार हूँ। तो उसी में आज से भगवान बता रहे हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज मुझसे ही उत्पन्न होता है। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम। जगत मतलब ये पूरा पूरा संसार, भासयते का मतलब होता है प्रकाशित, अखिलम ये संपूर्ण जगत जिससे प्रकाशित होता है, दैट इज सूर्य। यद गता तेजो जो उसका तेज है वो मुझसे है। चंद्रमा आशी यच अग्नौ सा तेजो विद्धि मामकम। दिस इज मामकम, कृष्णा इज आइडेंटिफाई, मतलब खुद को रिकग्नाइज करके बोलेंगे, यस दिस इज फ्रॉम मी, आई एम द सोर्स बिहाइंड इट, मैं हूँ। तो इस पृथ्वी और इस संपूर्ण जगत में जो प्रकाशमान बोला है दैट इज सूर्य, उसका तेज ही आप देखो तो जीवन का कारण है। चंद्रमा का तेज ही जीवन का कारण है, अग्नि का तेज ही जीवन का कारण है। मैं इसको अगर बहुत छोटे स्तर पे समझाऊं तो इफ इमेजिन देयर वुड बी नो सन, सन में अगर प्रकाश ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई तो भोज्य पदार्थ नहीं उगेंगे। तो क्या आपका जीवन संभव है? एक रोटी का निवाला खाने वाला व्यक्ति अगर इतना ही रियलाइज कर दे कि ये जो चपाती है ये गेहूं से बनी है और ये गेहूं खेतों में उगा है और खेतों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश जरूरी है और प्रकाश का स्रोत भगवान। सुप्रीमेसी समझ, तो हु इज गिविंग यू फूड एक्चुअली? Not the farmer, not the sun, not the धरती, not that गेहूं का दाना। कौन है कारण? कृष्ण। कृष्ण ने दिया उस सूर्य को प्रकाश जिससे वो आपको अनाज दे रहा है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है और इस धराधाम पर ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। ऋतु परिवर्तित हो रहे हैं ना। अब अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी तो वैसे अश्विन चल रहा है, अश्विन के बाद कार्तिक आएगा, अभी हल्की ठंडी शुरू हो गई, फिर अभी बहुत ठंडी आएगी कार्तिक में, फिर आगे आगे जाते जाते बहुत ठंडी। तो जो ऋतुओं का परिवर्तन है ये एक पर्टिकुलर फसल को, वनस्पतियों को उगाता है। जो जड़ी बूटियों का या जो डाइट में हम अच्छा खाना खाते हैं जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जिसे हम कहते हैं हेल्दी डाइट्स मेक्स यू बहुत हेल्दी एंड वाइज, जिससे आपका जीवन लंबा होता है। कौन है ये सब चंद्र की वजह से। चंद्र तेरा, चंद्र ऋतुओं का परिवर्तन कर रहा है। तो सूर्य के प्रकाश से चंद्र, चंद्र के प्रकाश से वनस्पति। आप है ना जिंदा। एक दवा खाते समय ये सोचना चाहिए कि इट इज मेड ऑफ फ्रॉम वनस्पति। एंड कैसे बनी ये वनस्पति? सूर्य और चंद्र के
को कोऑर्डिनेशन पे। कौन देता है सूर्य और चंद्र को? जब पूछना चाहिए सूर्य और चंद्र में प्रकाश कहाँ से आता है। किसी साइंटिस्ट से आप अगर पूछे तो बोलता है सूर्य का प्रकाश, ये मैंने भी पढ़ा है, सूर्य का प्रकाश हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। वहां पे वहां पे हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर फिजन होता है। बहुत वैज्ञानिक तथ्य हैं, बट दे आर नॉट एज मच। आपको कारण जानना चाहिए, हु इज मेकिंग दिस एक्चुअली पॉसिबल। हम बता तो देते हैं पृथ्वी जगत, ये संपूर्ण जगत, तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड? कॉज इज कृष्णा। ब्रह्मा जी क्या गाते हैं? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, इस भौतिक जगत को कारण जगत कहते हैं। यहाँ पे हर चीज का कोई ना कोई कारण है। If there is a painting, there must be a painter. Am I correct? If there is a sculpture, there must be a sculptor. उसको कास्ट करने वाले एक स्कल्पचर होना चाहिए, है ना। If there is a nature, so there must be a painter. आप जब आप एक पेंटिंग को देखते हो तो उसके पीछे एक पेंटर है ना। तो वैसे आप इतना सब अपने आसपास बना देख रहे हैं, आपको नहीं लगता इसके पीछे भी कोई रचनाकार है? रचना है तो रचनाकार अवश्य होगा। कौन है वो रचनाकार? कृष्ण है, डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये जान लेना ही कृष्ण भावनामृत में पहला कदम है। जब व्यक्ति ये जान लेता है, अरे सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, ये सूर्य चंद्र अग्नि, अग्नि से हम ऊर्जा लेते हैं, अग्नि से हमारे सारे कल कारखाने चल रहे हैं। कोयला जलाया जा रहा है, ऊर्जा बनाई जा रही है, उसी ऊर्जा से बिजली बन रही है, उसी ऊर्जा की बिजली से हम मोबाइल चला रहे हैं, जूम चला रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो इसका भी कारण, अगर जूम चलाते समय भी व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हो गया कि जूम में जो एनर्जी आ रही है, जो मोबाइल जिस बैटरी में चार्ज हो रहा है, इस बैटरी के समस्त संसाधन भगवान ने नेचर में उपलब्ध कराए, है ना। और अग्नि का तेज है भगवान, जिससे बिजली बनी, बिजली घरों में आई, हमने चार्जर में लगाया, फोन चार्ज किया, जूम चला रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कृष्ण। दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन, पहला चरण है। क्या भगवान की उपस्थिति को समस्त उपयोगिताओं में महसूस करें, ये है। आपके पास जो भी चीज उपलब्ध है, इफ यू आर रिकग्नाइजिंग दोज थिंग्स, these are provided by Krishna himself, this is your first step in surrenderance to Krishna। आप तब भगवान को शरणागत हो। भगवान इसको डिक्लेयर करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना सूर्य चंद्र की बात, ये श्रीमद् भगवत श्रील प्रभुपाद इसमें कोट करते हैं भगवत गीता का 10वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक। 21 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं श्री भगवान बोलते, आदित्यनाहम विष्णु ज्योतिषानाम रवि अंशुमान मरीचि मरुषा तस्मै नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्य अहम, यानी मैं सूर्य का प्रकाश, सूर्यों में सूर्य हूं मैं समस्त आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, राजा हूँ, विवस्वान राजा हूँ मैं, है ना। और नक्षत्रों में क्या हूँ? अहम शशि, चंद्रमा हूं मैं। तो भगवान डिक्लेयर करते हैं, जब अपनी विभूतियों को बताते, तो उन्हीं विभूतियों को आज एक्सप्लेन करते हैं। वन शुड रियलाइज लाइक द कॉज बिहाइंड ऑल कॉजेज इज कृष्णा। अगर आप सभी कारणों का परम कारण जानने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों में, वेदों में, कहीं भी वेद शास्त्र चिल्ला चिल्ला के गाएंगे, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकला ईश्वरा कृष्णा आरसभित्या। ये सब बातें आपको शास्त्रों में पता लगेगी। समस्त वेदों, समस्त शास्त्रों का जो एक ही कथन है, वो सब एक स्वर में गाते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। तो ये रियलाइजेशन व्यक्ति को अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग करते करते भी आ सकता है। एक व्यक्ति ये उपयोग करते करते भी ये जान सकता है कि मैं जो सुबह सुबह ये सब कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैं सुबह में यूज कर रहा हूँ, these all things are provided by Krishna। So Krishna is so caring, एंड जो केयरिंग है उसके प्रति हम शेयरिंग करते हैं। किसकी शेयरिंग करते हैं? अपने थॉट्स की शेयरिंग करते हैं। दैट मीन्स हम अपना सरेंडरेंस दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, जिसकी हम सुप्रीमेसी समझ जाते हैं उसको सरेंडर कर जाते हैं। तो जब व्यक्ति ये रियलाइज कर जाता है
कि सूर्य का प्रकाश तो कृष्ण है, चंद्र का प्रकाश और तेज तो कृष्ण है, अग्नि का तेज तो कृष्ण है, तो दैट मीन्स कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए। देन ही इंक्वायर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब वो ब्रह्म जिज्ञासा करता है क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच कर सकते हैं कृष्ण को। तब उसको अपनी माँ का आश्रय लेना। माँ से पूछता है बच्चा ना कि पापा कैसे खुश होंगे, तो माँ कौन है, हमारे वेद शास्त्र वो बताते हैं कि बेटा डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको ना एक गुरु चाहिए होगा, यू नीड अ ट्रेनर टू बी ट्रेन टू गो टू बैक होम, बैक टू गॉड है, टू योर फादर, पिता के पास जाने के लिए। तो कैसे करना है भगवान बताते हैं इसको, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाओ, क्या करो, तद विधि, इस विधि का पालन करो जो मैं बता रही हूँ। क्या है विधि, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करो, दंडवत करो उनको, नमस्कार करो, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो उनसे कि पिता कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। क्योंकि तुम्हें अब रियलाइज हो गया है कि भगवान सुप्रीम है, तो सुप्रीम को सरेंडर करना है। अगर तुम पेड़ की जड़ में पानी दे दोगे तो पत्तों में पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं, फल पे पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने खाना अपने उदर में डाल दिया है तो आंख, नाक, कान, मुंह, इनको अलग अलग खिलाने की जरूरत नहीं होती है। मुंह से डाल के पेट में डाल दीजिए, खत्म। कैसे डालेंगे, यू शुड नो, एंड फॉर दैट यू नीड अ गुरु, शास्त्र बोलेंगे। तो गुरु जाएंगे, वो आपको तत्व ज्ञान देंगे। क्या तत्व ज्ञान देंगे, तत्व है क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। गुरु आपको बताएंगे कि बेटा, मेरे मेरे शिष्य, इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा दुख क्या है, मृत्यु, जन्म, जरा, व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, तो यू शुड सॉर्ट आउट दैट। कैसे सॉर्ट आउट करना, बस इतना जानकर, क्या, भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं, इस तत्व रूप में जो जानता है वो क्या, त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करके, नैति मामेति सो अर्जुन, वो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है, फंसता नहीं है, तो मुक्त हो जाता है, भगवान के साथ अपना आदान प्रदान करता है, सेवाओं का आदान प्रदान करता है, भगवान को सेवा करता है जाके, जो उसका नित्य स्वरूप है, जो उसके गुरु ने बताया है कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप सेवक का है, कृष्ण भगवान है। बस इतनी सी बात उसको गुरु के। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू जस्ट टू रियलाइज he is the supreme, is the supreme, all the necessities which are being provided to us is the resourced by the Krishna। भगवान बता रहे हैं कि मैं आदित्यों का तेज हूँ, शशि का तेज हूँ, और अग्नि का जो ताप हूँ वो मुझसे ही है। तो इस प्रकार की बात जब व्यक्ति रियलाइज कर देता है, देन ही इज हैंकरिंग फॉर गुरु, एंड वन डे ही विल फाइंड द गुरु, एंड एज ही फाइंड द गुरु, ब्रह्मांड भ्रमिते होए कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज उसके हृदय में डाल दिया जाता है, फिर वो पोषण करता है, अपने हाथ में एक ऐसा ऐसा झोला ले लेता है, उस झोले में माला होती है, और माला से जप करता चला जाता है भगवान के साथ नित्य आनंद का अनुभव करने के लिए। दिस इज, सो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सपीरियंस कृष्णा सुप्रीमेसी, things provided to you। So आज भगवान वही बता रहे हैं। Okay, so thank you so much, that's all I understood from today's transcendental purport written by our dear Srila Prabhupada। Now it's time for the next shloka। So कल का श्लोका रहेगा 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। रिसाइट करने के लिए आप सब में से कोई हैंड रेज कर सकता है। यस, सो कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे आकांक्षा माता जी। ओके, हरे कृष्णा बोलिए, यस बोलिए। ठीक है, ठीक हो माता जी अभी आप? ओके, सो माता जी का हेल्थ था, आप सब प्रे भी कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जप की। कल का जप कौन कराएगा? जप कराने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कल का जप कराएंगे रेणु माता जी। ओके रेणु माता जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, पंजाब प्रणाम। माता जी कल का आपका जपा रहेगा, ओके? जी जी प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्णा। सो कल का जपा कराएंगे रेणु उपाध्याय माता जी, और कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे आकांक्षा माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट वीक। हमारा नेक्स्ट वीक आ गया है। नेक्स्ट वीक इज ऑब्वियसली श्लोका ऑफ द वीक। सो श्लोका ऑफ द वीक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ये सब याद होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। सो हम पढ़ रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था 22वां नंबर श्लोक। इस बारी है श्लोक नंबर 26 की। श्लोक नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करिएगा। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 26। मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो आज के श्लोक का अगर हम पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम वीक के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बता रहे हैं व्हाट वन शुड ऑफर टू मी। व्हाट शुड ऑफर? पत्रम यानी पत्र, पुष्पम पुष्पम, फलम यानी फल, तोयम मतलब पानी। I just want these 4 articles and not these 4 articles together. You can offer any one thing. This is Krishna. But क्या भगवान डिमांड कर रहे हैं हमसे? क्या भगवान को पत्ते चाहिए? फल पत्ता जैसे तुलसी का पत्ता, पालक का पत्ता, है ना, बहुत सारे साग आते हैं, ये सब पत्र भगवान एक्सेप्ट करते हैं। पुष्पम फल, कोई भी फूल, फूल जैसे गोभी का फूल, हाँ ये भी ऑफर कर सकते हैं भगवान को बढ़िया सी सब्जी बना के, या भगवान को कोई सुगंधित पुष्प ऑफर कर सकते हैं। फलम जितने भी फल हैं, आम, आम, सेब, तरबूज, कुछ भी फल, थोड़ा सा पानी, ये आप अगर ऑफर करते तो कृष्णा एक्सेप्ट। कृष्णा बता रहे हैं क्या वो खाते हैं, क्या वो, तो ये तो कृष्णा का लाइफ सोर्स है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफरिंग दिस इज प्रेम। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान आपके 56 भोग के भूखे नहीं। 56 भोग आप क्या खिलाएंगे भगवान को? खिलाती हैं श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी गोलोक धाम में भगवान को नित्य नवीन डिशेस बना के, आपके पास इतनी रेसिपीज नहीं है राधा रानी के पास, इतने वो ब्रेकफास्ट में बना डालती है। जनरली आप जितना भगवान को फेस्टिवल्स में खिलाते हैं, राधा रानी ब्रेकफास्ट में खिला देते हैं। ऐसे मजाक मजाक, कृष्णा चाहिए खाना, मालपुआ खाना ही है, इट इज रेडी, फ्लेवर्ड मालपुआ। और भगवान के पास वैकुंठ में या गोलोक धाम में कमी नहीं है आपके दिए हुए प्रसाद की। आप प्रसाद दें तो ठाकुर जी खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्म संहिता में बोलते लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्यमानम। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्यमानम। हजारों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के जो दरबार है ना, जहाँ भगवान आसन लगा के बैठते हैं कमल के पुष्प पर, वहां पे ऐसे खड़ी हैं। प्लीज अपॉइंट में समय, हम तो एक लक्ष्मी का पूजा करते हैं, वहां पे लाखों करोड़ों लक्ष्मियां पड़ी हैं गोलोक धाम में। ऐसे ही जैसे कुछ होता है ना घर में, हमने सर्वेंट्स बहुत सारे अपॉइंट कर लेते, इतने सारे सर्वेंट्स हो जाते हैं हमें समझ में नहीं आता किसको क्या काम दें, तो वैसे ही सर्वेंट्स की तरह पड़ी हैं लक्ष्मियां। कह रही कृष्णा प्लीज अपॉइंट मी समवेयर, वी आर वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शंस, गिव मी सम सर्विसेज। तो सोचिए लक्ष्मी, हम तो लक्ष्मी का यूज करके भगवान को हम क्या खिलाएंगे, हम क्या अपना धन ऐश्वर्य दिखाएंगे? भगवान ऐश्वर्यवान है। कृष्णा नीड्स ओनली लव, प्रेम, क्योंकि प्रेम और भक्ति से आप भगवान को जीत सकते हैं। भगवान कंट्रोल्ड हो जाते हैं, भगवान कंट्रोल्ड हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि शबरी के जूठे बेर खाने के लिए भगवान आए? क्या बेर की कमी है वैकुंठ में? नहीं, शबरी के प्रेम और भक्ति का भगवान को आस्वादन लेना था।
भगवान जब जब इस धराधाम पे अवतरित होते हैं, so the main cause is to give the pleasure to his devotees. वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। शबरी के जूठे बेर खाते हैं भगवान। शबरी प्रेम से खिला रही, मातृत्व का भाव है। कैसे वो बेर चखती है, खट्टा निकलता है तो फेंक देती है, मीठा निकलता है तो राम को देती है खाने के लिए। राम बड़े स्वाद से खाते, बोलते इसका स्वाद तो और बढ़ गया है। भगवान अपने सखा के मुंह से उगला हुआ छाछ ऐसे चुल्लू लगा के पी लेते हैं। दिस इज कृष्णा। व्हाई? बिकॉज ऑफ लव एंड डिवोशन। सो कृष्णा बोलते मैं ये सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन भक्त के लव और डिवोशन में, अहंकार में नहीं। कृष्णा मैं आपको 56 भोग लगाऊं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो हम खाएंगे। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। You should be like that. Krishna, please accept it. I made all these articles with so much of love and devotion for you. Please accept it. Then Krishna said, yes, aham, मैं लूंगा इसको, मैं एक्सेप्ट करूंगा। भगवान ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं। So if you want to anything, patram, pushpam, palam, toyam, the fifth ingredient is love and devotion. आप इसको मिला के जब ये चारों आर्टिकल्स भगवान को भोग लगाते हैं, कृष्णा विल एक्सेप्ट। ये बता रहे हैं श्लोका ऑफ द वीक। ठीक है, तो हम इसको डेली डेली रिवाइज करेंगे। इस वीक यही चलेगा, हम इसको रिवाइज करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज मॉर्निंग जपा सेशन। कीप पार्टिसिपेटिंग, और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं आप। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के लिंक भेज सकते हैं, ताकि सुबह के जब सत्र में हर कोई प्रतिभाग ले सके। मायापुर कैंप का इंफॉर्मेशन है, अभी भी प्रभु जी ने बोला कुछ दिन है, एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। एंड कार्तिक आने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर ऑल द वैष्णवास। आपको धाम यात्रा करनी चाहिए, धाम में जाना चाहिए। तो 9 तारीख से है, या जब करना, साधना बड़ी तीव्र करनी चाहिए। बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें, और चतुर्मास का ये अंतिम मास है। इसमें आप उड़द की दाल नहीं खाते हैं, है ना, और क्या नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अधिक से अधिक जप करते हैं, हो सके तो साधुओं के साथ रहने का प्रयास करते हैं, साधु संग करने का प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये कुछ हैं डोंट्स एंड डूज जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए कार्तिक मास में। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए डेली। ओके, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, इस्कॉन इंडिया की जय।